आगाज अहम खबर से। अहम मुलाकात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सूबे में अमन अमान कायम करने के लिए कोशिशें मजीद बढ़ाना होगी। सूबाई हुकूमत अवामी फलाह के लिए भी अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सुहेल आफरीदी को दो चौक पैगाम। पहली बाज़ाब्ता मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पी हुकूमत को चाहिए कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजीद मजबूत करे। वज़ीर आज़म ने इस बात का भी यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। बोले खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन जरूरी है। वफाक तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। बाहमी मुशावरत और इश्तराकी अमल के जरिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी समेत कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं NFC दीगर वाजिबात और सूबे के तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबा बंदी को आज ही हमारे मुशीर खजाने के साथ बैठ कर बात करने और मसला हल करने की हिदायत की है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP है, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। तकरीबन 24 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे। दहशत गर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है, और जो दहशत गर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और दहशत गर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उन बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं, ये रकम कुछ भी नहीं। तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आजारी हो। बलोचिस्तान असम्बली के रुकन अली मदद जतक सूबाई वज़ीर दाखिला मुकर्रर। अली मदद जतक ने वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हल्फ लिया। बलोचिस्तानी और मकामी मंडी में सोने की कीमत में तीसरी बार सबसे बड़ी कमी। फी तोला सोना 21,500 रुपए कम होकर 4,90,362 पर आ गया। 10 ग्राम सोने के दाम भी 18,433 रुपए से कम होकर 4,20,406 रुपए पर आ गए। पाकिस्तान में फी तोला सोना 3 दिन में 82,500 रुपए सस्ता हुआ। चांदी की बात करें तो फी तोला कीमत 602 रुपए कम होकर 8,405 रुपए पर आ गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गईं। ये 6 माह के दौरान एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। अमरीकी खाम तेल 5.6% कमी के साथ $61 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5.5% कमी हुई। कीमत $65 फी बैरल पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में इस्लाहात और तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक का किरदार अहम है। हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, डिजिटल तरक्की, तवानाई में आलमी बैंक की मुआवनत को सराहते हैं। रोजगार के मौक़े, निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। मुलाकात के दौरान कटनी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तेज रफ्तार अमल दरामद और मौसर निगरानी पर इत्तफाक किया गया। सदर आलमी बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। सदर आलमी बैंक ने निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल और तरक्याती शराकतदारी बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान का सरप्राइज। भारतीय मीडिया पर चीखों पुकार का सिलसिला जारी है। इंडियन एंकर से मेगा इवेंट को मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। बाज़ भारतीय सहाफियों ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने ICC की नींदें उड़ा दी है। भारत खित्ते में तन्हा रह गया। पाकिस्तान का सरप्राइज। भारतीय मीडिया पर चीखों पुकार का सिलसिला जारी। इंडियन एंकर्स ने मेगा इवेंट को मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। बाज़ भारतीय सहाफियों ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ICC की नींदें उड़ा दी। भारत खित्ते में तन्हा रह गया। पाकिस्तान का सरप्राइज। भारतीय मीडिया पर चीखों पुकार का सिलसिला जारी है। इंडियन एंकर्स ने मेगा इवेंट को मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। बाज़ भारतीय सहाफियों ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ICC की नींदें उड़ा दी।
भारत खित्ते में तन्हा रह गया है। पाकिस्तान ने आईसीसी की नींदें उड़ा दी, भारतीय सहाफी एतराफ कर रहे हैं। खेल से खिलवाड़ करने वालों को साफ इंकार, क्रिकेट के खुद साख्ता डॉन को करारा जवाब। भारत नवाज आईसीसी को बड़ा सरप्राइज, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने शाहीनों को वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत तो दे दी, लेकिन 15 फरवरी को शेड्यूल भारत के खिलाफ मैच से पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना फैसला, क्रिकेट के ऐवानों में हलचल, आईसीसी हेडक्वार्टर लर्ज उठा। पाकिस्तान के एक्शन पर आईसीसी का रिएक्शन, एलामिये में कहा बाज़ाब्ता फैसले के मुंतजिर हैं। इक़दाम क्रिकेट के आलमी निज़ाम पर असरअंदाज होगा। जुज़वी शिरकत का तसव्वुर इवेंट्स की रूह को मुतासिर करता है। टूर्नामेंट्स की बुनियाद स्पोर्ट्समैनशिप, तसलसल और इंसाफ पर होती है। तमाम क्वालिफाई करने वाली टीमों से मुकम्मल शिरकत की तवक्को की जाती है। एलामिये में कहा गया कि कौमी पॉलिसी के मामलात में हुकूमती किरदार का एहतराम, लेकिन फैसला दुनिया भर के शायकीन बिलखसूस पाकिस्तानी मद्दाहों के मफाद में नहीं। सिंध हुकूमत आईजी पुलिस पर सख्त बरहम, कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर अगवा बराए तावान के मुकदमे में रिपोर्ट पेश न करने पर आईजी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ चेक बाउंस के मुकदमात भी दर्ज करा चुके हैं। अगर मामला खालिस्तान कारोबारी तनाज़ा था तो अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया? जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी ने सवाल उठाया कि मुल्जिम का CRO क्यों नहीं कराया गया। आप जानते थे CRO कराने से अगवा का मुकदमा कमजोर हो जाता। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आप जितनी भी चालाकियां कर लें अदालत से कुछ नहीं छुपा सकते। इसी वजह से मुकदमात में सजाएं नहीं होती। अगर सच्ची FIR दर्ज की जाए तो सजाएं भी होंगी। सानिया भाटी गेट में जामहा खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मां और बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। खातून के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। नन्ही रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। खातून सादिया की कमर पर जख्मों के निशानात भी मौजूद अमवात थे। सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। भाटी चौक में मां बेटी के मैनहोल में गिरने का वाकया 28 जनवरी को पेश आया था। सानिया भाटी गेट से मुतालिक केस की समाअत, एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा की 7 फरवरी तक पूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को मुल्जिम की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अदालत ने डायरेक्टर टीपा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। मुल्जिम जाहिद अब्बास वकील के साथ अदालत में पेश हुए। मोदी सरकार ने भारत में साबिक आर्मी चीफ MM नारावानी की किताब छपने से पाबंदी लगा दी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी किताब का मुसवदा पार्लियामेंट ले आए। इजलास के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से मुतालिक साबिक आर्मी चीफ के ख्यालात बताने की कोशिश की तो राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा किया।